तो संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेपी के चेहरे पर जितने नकाब लगे थे वो सारे खुल गए और अब उसका असली चेहरा उजागर हो गया है। मोदी सरकार के असली चेहरे का सच कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश के इस बयान में सुनिए कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हुआ, जिन्हीं के सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 28, 1937 को कोलकाता की CWC की बैठक में ये तय हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, राष्ट्रीय गान होगा और उसके जो पहले पंक्तियां हैं वो राष्ट्रीय गान बनेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह के आधार पर ही किया गया था। वो भूल गए तो अपमान किया रविंद्रनाथ टैगोर का। बीच में जो हर सेशन में होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, बदनाम किया जाता है और इस सेशन की समाप्ति महात्मा गांधी के अपमान से हुआ है। तो शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से, बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान और अंत में महात्मा गांधी का अपमान। तो सत्र की शुरुआत में वंदे मातरम पर चर्चा के नाम पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू जी का अपमान, फिर महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना को खत्म करना और इससे आगे बढ़ते हुए देश के करोड़ों नागरिकों से उनके काम का हक छीनना, यही सब 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच हुआ है। इस बीच बिहार में भी एक बड़ा कांड सीएम नीतीश कुमार ने किया है। पिछले हफ्ते डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटते वक्त नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे का हिजाब ही खींच लिया। अमेरिका के एप्स्टीन फाइल्स मामले को दिलचस्पी से देखने वाले यह भी देखें कि भारत में महिलाओं के शोषण की कैसी फाइलें मोदी सरकार में तैयार हो रही हैं। नीतीश कुमार इस घिनौने काम को करने के बाद भी न केवल अपनी कुर्सी पर मजे से बैठे हैं, बल्कि बीजेपी के संरक्षण का फायदा भी उठा रहे हैं। जिस बीजेपी ने पीएम मोदी की मां के अपमान के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरते हुए पूरे बिहार को बंद करवा दिया था, वही बीजेपी आज नीतीश के काम को जायज ठहरा रही है। हिजाब भले ही मुस्लिम महिला के चेहरे से उतरा, लेकिन इसमें बीजेपी के चेहरे का महिला समर्थक नकाब उतर गया है। देश साफ साफ देख रहा है कि बीजेपी केवल संविधान विरोधी ही नहीं है, बल्कि बीजेपी महिला, किसान, मजदूर विरोधी भी है।